लॉक होगा? ऑफ तो मार्केट हो चुका, फिर से हम 17,300 के नीचे आ गए। ये 17,200 और 17,300 में इतने लोगों ने को रुलाया है ना इन लेवल्स ने। 33 अंकों की गिरावट। मिड कैप्स पर एक भारी मार पड़ी है शेल, 200 पॉइंट। मिड कैप इंडेक्स तो वैसे भी आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक एक बहुत तगड़ा झटका मिला है और यहाँ पर जैसे छुरी चली है। 200 अंकों का नुकसान। निफ्टी बैंक हम काफी प्राउड थे कि करीब 100-150 अंकों तक की बढ़त आ रही है। अब ये बैक टू स्क्वायर वन, 23 अंकों तक का ही इजाफा रह चुका है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ज्यादातर समय आज के दिन 1:1 का रहा, लेकिन आज देखिए वो लाल लाइन रेड कैटरपिलर जो या रेड अर्थवर्म जो शेल कहते हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ग्रीन अर्थवर्म नीचे की तरफ ही रह गया। 1:2 का मोड माहौल बनता हुआ प्रेशर एक बार फिर लौट कर आया है। आशीष, आप थोड़े से कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब इस रिवर्सल के बाद क्या विचार है निफ्टी पर? जी, काफी स्ट्रक्चर खराब हुआ है जब से अपन ये शो स्टार्ट किया है। वहां से अभी तक में एक सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है 2 बजे से अभी तक। और जिस हिसाब से काउंटर्स क्रैक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा काउंटर स्पेसिफिक शॉर्ट पोजीशन ढूंढने की सलाह है। अभी एक ट्रेड मेरे सामने जो स्पॉट हो रहा है वो है ONGC का। ये काउंटर काफी मैसिवली क्रैक डाउन होते हुए दिख रहा है, 167 के करीब आ चुका है। तो इसमें एक करंट लेवल पे एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, इसलिए क्योंकि यहाँ से इसने करीब 4 बार जो इसका आज का हाई था वहां से 4 बार टेस्ट करके वापस फॉल बैक दिया है। 170 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर टारगेट ऑफ 162। लिए फिलहाल आपके सामने यहाँ पर ONGC पर राय देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र आशीष बहिती साहब। ग्लोबल मार्केट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं हर्षदा जी। मेरे ख्याल से आजकल डीलिंग रूम्स, ट्रेडर्स और निवेशक ज़्यादा देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स को मुकाबले की निफ्टी और बैंक निफ्टी को। आपके सामने डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 210 अंक ऊपर 34,442 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मैं इनफैक्ट बाकी यूरोपीय बाजारों पर नजरें डाल रही हूँ, वहां पर कुछ खास ऐसे बदला है नहीं, लेकिन कॉशियस है। जो इस समय ज्यादातर वेबसाइट्स पर हेडलाइन है वो यही है कि यूरोपियन मार्केट थोड़े से कॉशियसली ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट रशिया और यूक्रेन के बीच आती हुई दिखाई दे रही है। राजेश अग्रवाल हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। ये वीकेंड में देखिए भारी बिकवाली ही झेलनी पड़ेगी। इस पूरे हफ्ते किसी ना किसी तरीके से 17,300 को हमने संभाल लिया था। आज तो बस प्रार्थना वही है कि क्लोजिंग पर वो लेवल टिक जाए, वरना फिर से अगले हफ्ते के लिए मूड बिगड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लेवल अगर टूटता है तो तकनीकी तरीके से लेवल्स तो बिगड़ते हुए नजर आएंगे, मूड बिगड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो लगातार खबरों का माहौल बना हुआ है। किसी वक्त खबर आती है कि वो लोग रशिया यूक्रेन के बीच जो ट्रूप्स है वो बैकफुट पर आ रही है या वापस जा रही है, तो बाजार बढ़ने लगता है और फिर अचानक से कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है और गिरने लगता है। तो ये इस तरीके से जो एक तरीके से मैं कहूँगा कि झूल रहा है न्यूज़ के बीच में। तो मुझे लगता है थोड़े दिन तक तो ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि कुछ क्लैरिटी निकल कर नहीं आती है। इसके सिवाय भी अगर आप देखें तो फिर वो चाहे बॉन्ड यील्ड हो, FII पैसे निकाल रहे हो, या दुनिया भर के बाज़ारों में जो इन्फ्लेशन का माहौल बना हुआ है, फेड की तरफ से एक चिंता बनी हुई है कि 1.5 सवेर ब्याज बढ़ा देंगे। तो ये सब चीज़ों के बीच में थोड़ा बाज़ार में एक अनिश्चितता का माहौल तो है। और विक्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊंचे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो इन सारी बातों का दमोदार ये हो रहा है कि इस वक्त जो मेरे हिसाब से जो छोटी अवधि के ट्रेडर हैं, जो बहुत छोटी अवधि के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं, वो थोड़ा दूर रहे तो बेहतर होगा। लेकिन जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए ये जो बाजार में गिरावट है, बहुत से स्टॉक अगर आप देखोगे तो ऊपर से 15-20% तक, अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, 15-20% तक कट दिखा चुके हैं। वहां पर बिल्कुल एक बार आप खरीदारी कर सकते हैं। लग रहा है ये आशीष कह रहे थे ना, वो पुतिन का पुट